अगर तुम हंटर लेने का प्लान कर रहे हो तो एक चीज एंड तक क्लियर हो जाएगी कि ये बाइक अच्छी है या नहीं। ये क्वेश्चन ही गलत है। रियल क्वेश्चन ये है कि ये तुम्हारे लिए बनी है या नहीं, क्योंकि हंटर का बिगेस्ट ट्रुथ की स्पेक शीट में नहीं कि यूजेबिलिटी में छुपा है, और वही आज हम डिकोड करेंगे। हंटर को लोग गलत तरीके से जज कर ले। रॉयल एनफील्ड बैज है, सेम इंजन एज क्लासिक है, स्पोर्टी डिजाइन है, तो एक्सपेक्टेशन बन जाती है कि ऑलराउंडर होगी। बट हंटर एक अलग कैटेगरी ही है। और क्लैरिटी के लिए ये ओनरशिप रिव्यू नहीं, ये रिसर्च बेस्ड डीप एनालिसिस है। सरफेस पे इंजन सॉलिड लगता है। 350 सीसी का एयर कूल्ड इंजन है, 20 पीएस की पावर है, 27 Nm का टॉर्क। सिटी में टॉर्क फील स्ट्रांग होता है, स्मूथ भी लगती है, यहाँ तक सब परफेक्ट लगता है। बट रियल फील 80 के बाद चेंज हो जाता है। काफी राइडर्स बोलते हैं 80 से 90 के बाद का पुल बहुत सॉफ्ट हो जाता है। तो इसलिए एक लाइन समझो, ये क्रूजिंग इंजन है, रेसिंग इंजन नहीं है। और एक ऑनेस्ट बात जो लोग नहीं बोलते, ये एयर कूल्ड इंजन है, लो आरपीएम नेचर है। स्टिल हैवी ट्रैफिक में कुछ यूजर्स को हीटिंग नोटिस हुई है अभी तक, और हर बाइक में नहीं होती, बट इनफ केसेस हैं कि हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। तो लेने से पहले एक्सपेक्टेशन क्लियर हो। डेली सोलो राइडिंग में हंटर का लॉजिक समझ आता है। 181 kgs का कर्व वेट है, 790 mm का सीट हाइट है, कॉम्पैक्ट स्टैंस है, ट्रैफिक में कॉन्फिडेंस मिलता है, अब बिगनर फ्रेंडली फील भी आता है। और इसी फेज में लोग बोल देते हैं कि भाई परफेक्ट आ रही है, बट यही एक मिसिंग पीस है जो सबको पता होना है। हंटर को समझने के लिए इसका मिसिंग पीस इसका मैकेनिकल इंटेंट है। ये बाइक कंफर्ट फर्स्ट नहीं, कॉम्पैक्ट फर्स्ट ट्यून की है। ग्राउंड क्लियरेंस ऑफिशियली 160 mm है, पिलियन के साथ 150 mm हो जाती है। नीचे से स्क्रैपिंग की बहुत रिपोर्ट्स आई हैं और लोगों ने एक्सपीरियंस भी करा। सस्पेंशन की भी सेम स्टोरी है, पहले बहुत स्टिफ था, अब आरई ने इंप्रूव किया है, बट स्टिल अभी भी थोड़ा स्टिफर साइड पे है, और ये काफी यूजर्स ने एक्सपीरियंस। यहीं से ओनरशिप रियलिटी स्टार्ट। लॉन्ग राइड्स पे फर्मनेस फील होती है, ब्रोकन रोड्स पे रियर सस्पेंशन नोटिसेबल हो जाता है। टॉल राइडर्स को कॉम्पैक्ट एर्गोनॉमिक्स फील होते हैं, थोड़ा क्रैम्प्ड अप फील होता है अगर तुम 5'11" से लंबे हो, 5'10" से भी लंबे हो। पिलियन कंफर्ट एवरेज है, टॉप स्पीड टेक्निकली तो 115 है, बट स्वीट स्पॉट जो है वो है 85 से लेकर 95 के बीच। 5 स्पीड गियर बॉक्स है, और वो वही हिंट देता है कि हाईवे मिसाइल नहीं है भाई ये। ओनरशिप में कुछ पैटर्न्स ऑब्जर्व हुए हैं बार बार। सर्विस इंटरवल अराउंड रफली 5000 किलोमीटर का होता है या 6 महीने। सर्विस कॉस्ट अराउंड 1200 से 1500 के बीच में आती है। चेन मेंटेनेंस रेगुलर है, और 1 1.5 2 साल या 3 साल में चेन सेट चेंज करवाना होता है, उसका कॉस्ट अराउंड 3000 के अप्रोक्सीमेटली आता है। और कुछ जो और ओनर्स ने एक्सपीरियंस करा है वो है लूज मिरर हो जाते हैं इसके जल्दी, माइनर रशूज हैं, और वियर अर्ली वेयर आइटम्स हैं इसमें। सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस सिटी टू सिटी वेरी करता है। मेरे घर के पास जो है वो बहुत बढ़िया है, तो मेरे को अभी कोई दिक्कत नहीं आ रही। एक शोरूम प्राइस भी अट्रैक्टिव लगता है, बट ऑन रोड आते आते 2 लाख टच कर जाती है, और उस रेंज में लोग एक्सपेक्टेशंस रखते हैं काफी सारी। ऑटोमेटिकली अगर आप 2 लाख दे रहे हो, तब हंटर कंपेयर होनी शुरू हो जाती है, कंफर्ट, रिफाइनमेंट एंड अदर चीजों, और वहीं थोड़ा मिसमैच आना स्टार्ट हो जाता है। बाइक नहीं बदलती, बट एक्सपेक्टेशन बदल जाती है। हंटर 350 फ्लॉड बाइक नहीं है, बट यूनिवर्सल बाइक भी नहीं। अगर तुम सिटी फर्स्ट राइडर हो, लाइट वेट आरी चाहते हो, रिलैक्स क्रूजिंग पसंद करते हो, तो ये सेंस बना लेती है। अगर तुम कंफर्ट फर्स्ट हो, हाईवे राइडर हो, या फिर पिलियन प्रायोरिटी है तुम्हारे लिए, तो रीथिंक कर सकते। एक लाइन याद रखना, हंटर में प्रॉब्लम कम होती है, मिसमैच ज्यादा हो जाता है। टेस्ट ड्राइव शोरूम रोड पे मत लेना, थोड़ा रियल वर्ल्ड में लेना, थोड़ा गड्ढों से भी एक्सपीरियंस करना, और थोड़ा हाईवे भी भगा के देखना, तभी डिसीजन सही है। बाकी मेरा नाम है शिवॉय। ऐसी और वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना, और हाइप भी कर देना। और अगर कोई और बाइक के बारे में जानना हो तो कमेंट डाउन कर देना। चलो।